उस दिन दुनिया में मौजूद हर इंसान पत्थर में तब्दील हो गया। अरे सुनो सेंकू, मैंने मन बना लिया है। 5 सालों से मेरे अंदर युजुरिहा के लिए जो फीलिंग्स दबी हुई थी उसे मैं बताने वाला हूँ। ओ अच्छा, चलो आखिरकार तुम में थोड़ी अकल तो आई। मैं इसके लिए दिल से तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा, यहीं साइंस लैब में रहकर। ओ सच में? थैंक यू यार सेंकू। अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, बेवकूफ कहेंगे। क्या? पहले सोच तो लो। और तुम 5 साल से अब तक कुछ कह नहीं पाए हो? कोई इतना रुकता है क्या, बेवकूफ? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल की चीज है, एक ऐसी दवाई जो तुम्हारा काम आसान कर देगी। इसे प्यार की घुट्टी कह सकते हो। पियो इसे और फिर देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू सेंकू, पर नहीं, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। सच में सेंकू? क्या ये प्यार की घुटी है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो बस पेट्रोल है। मैंने इसे प्लास्टिक बॉटल कैप से बनाया था। बस पॉलीएथिलीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में सोचो गधों। ये सिर्फ एक लंबा गैसोलीन मॉलिक्यूल है जिसके कुछ हाइड्रोकार्बन्स निकाले गए। उसे देखकर ही पता चल जाता है। पता नहीं चला। मुझे भी नहीं चला। इसका मतलब है अगर ताइजू उसे पीता तो मर जाता ना? मुझे पक्का यकीन था कि वो उसे नहीं पिएगा। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। युजुरिहा, सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। तो बात क्या है ताइजू? मुझसे क्या कहना चाहते थे? 100 की शर्त वो उसे रिजेक्ट करेगी। 300 की शर्त वो उसे सच में रिजेक्ट करेगी। 500 की शर्त है वो इसे पक्का थप्पड़ मारेगी। 10,000 की शर्त है कि वो मान जाएगी। क्या कहा? उसे अपने दिल की बात कहने से मुझे डर था कि वो मेरी दोस्त भी नहीं रहना चाहेगी। इतने अरसे से मैं एक कायर बनकर रहा। मेरी बात सुनो युजुरिहा, पर आज वो दिन आ गया है। मैंने पिछले 5 सालों से ये क्या? ये रोशनी कैसे? युजुरिहा, तुम उस पेड़ को पकड़े रहना। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा अंधेरा जा रहा है। नहीं मार रही। मदद करो। नहीं मार रही। मैं मरा नहीं हूं। मुझे फोकस रहना होगा वरना ये मुझ पर हावी हो जाएगा। मुझे सोना नहीं है। युजुरिहा को कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे पता है वो ठीक होगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मैं युजुरिहा को अपने दिल की बात बताकर रहूंगा। मैं अपने मन की ताकत से खुद को जिंदा रखूंगा, चाहे हफ्तों के लिए हो या महीनों के लिए। कुछ भी हो जाए मैं उसे बताकर रहूंगा। न जाने कितने साल बीत गए, कितने दशक, कितने युग, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मैं युजुरिहा को बताकर रहूंगा। कुछ भी हो मैं जिंदा रहूंगा।
मैं बाहर आ गया, आखिरकार मैं आजाद हो गया। पत्थर के टुकड़े? अब मैं समझा, इसका मतलब ये सब सभी लोगों के साथ हुआ था। पर आखिर उस बात को कितना वक्त हो गया होगा? माफ करना, अभी मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूं। अगर ये इलाका ज्यादा बदला नहीं होगा तो मैं नदी के रास्ते वापस पहुंच सकता हूं, वापस उसी पेड़ के पास। देखो, ऊपर से कुछ गिरा। एक पत्थर से बना हुआ पंछी? जिसने भी बनाया वो कमाल है। जरा इसकी डिटेलिंग तो देखो, बिल्कुल असली लगता है। शायद ये असली है। मेरे दोस्त को भी ऐसा एक पंछी दिखा था, उसने तो उसकी फोटो भी पोस्ट की थी। बेचारा पंछी। शायद ये कोई बीमारी है जिसमें पंछी की स्किन बहुत ही सख्त हो जाती है। कोई भी वेट ऑफिस हमारे स्कूल शुरू होने से पहले खुलता ही नहीं है। तुम कभी सोच समझकर काम नहीं करते। अरे युजुरिहा, वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हारे हाथ में एक असली पंछी है, और फिर भी तुम उसे वेट के पास ले आए। कितने बुद्धू हो, मुझे तुम पर तरस आता है। इसे भी अभी यहाँ आना था जब मैं ये बेवकूफी भरा काम कर रहा हूँ। किस्मत ही खराब है। पर तुम भी तो यहाँ हो। हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक बुद्धू लड़की हूँ जो कभी भी कोई भी काम सोच समझकर नहीं करती। सोच के देखो। अरे, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, तुमने भी तो यही किया ना। चलो, नहीं तो हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं। युजुरिहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया युजुरिहा। हजारों साल बाद भी वैसी ही हो। इतने सालों से तुम यहाँ जिंदा हो। शुक्र है तुम सही सलामत हो। थैंक यू सो मच प्यारे पेड़। इतने सालों से तुमने युजुरिहा को बह जाने और टूटने से बचाए रखा। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। एक बात कहूं, असल में देखा जाए तो तुम मेरी हिफाजत कर रही थी युजुरिहा। तुम्हारी वजह से मैं इतने वक्त तक जिंदा रह पाया, अकेला, उस मायूसी भरे दर्दनाक अंधेरे में, कई सालों तक, हजारों सालों तक, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो चलो, आज मैं वो बात बताता हूं। वही बात युजुरिहा जो मैं उस दिन तुमसे कहना चाहता था। उस दिन मेरी जो बात अधूरी रह गई थी वो ये थी कि युजुरिहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तब से लेकर आज तक, हजारों सालों से। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगा, पर मैं ये करूंगा जरूर। ओह, नदी वाले रास्ते को फॉलो करो, बेवकूफ कहीं के। तो आखिरकार तुम जाग ही गए मेरे बेवकूफ दोस्त। तुम जिंदा हो मेरे दोस्त सेंकू। ऐसी हालत में मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। आज है 5 अक्टूबर और साल है 5738।
तुम तो कब से घोड़े बेचकर सो रहे थे, पर मुझे जागकर काम शुरू किए 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। यानी उस बात को हुए 3700 साल हो गए हैं। एक बात बताओ सेंकू, तुम्हें कैसे पता आज कौन सा दिन है? हाँ, मैं तब से गिन रहा था, वरना मुझे कैसे पता होता। 4 5 6 7 8। अरे यार, मैं फिर से बेहोश होने वाला था। मुझे करीब 8 लाख सेकंड्स पर झपकी आती है। लगता है मुझे इससे अभी छुटकारा नहीं मिलेगा। एक ही वक्त में सोचना और गिनना है, दिमाग को चलाते रहना है। 11 अरब 642 करोड़ 70 लाख 65,530 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर उस अंधेरे में, वो भी इतने सालों तक, पर कैसे? अगर मैं बिना गिने बस अपने मन की ताकत से जाग जाता, और अगर मैं ठंड में बिना कपड़ों के जाग जाता, तो खाना ढूंढने की कोशिश में मेरा ही काम तमाम हो जाता। जिंदा रहने के लिए बसंत में काम शुरू करना जरूरी है, इसलिए मेरे लिए वक्त की सही जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लो, हम पहुंच गए, तो चलो अब बातें बंद और काम करना शुरू करते हैं। सेंकू, क्या तुमने ये सब अकेले ही बनाया? मेरे पास मदद के लिए और कोई नहीं है, बस खुद को जिंदा रखने के लिए चीजें जमा करने में ही दिन निकल जाता है। सिविलाइजेशन की फिर से शुरुआत करने के लिए मुझे एक तगड़े बेवकूफ की जरूरत है। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ताइजू। मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि तुम जिंदा हो। वो बंदा जो यूजुरिहा को अपने दिल की बात बताने के लिए इतना अड़ा हुआ था, वो हजारों साल छोड़ो करोड़ों सालों तक भी जिंदा रहता। तुम इतने भी कमजोर नहीं हो ताइजू। हाँ, मैं कमजोर नहीं हूं। सारे दिमाग वाले काम तुम संभाल लो, और ताकत वाले काम तुम मुझ पर छोड़ देना, वो मैं देख लूंगा। इंसानों को स्टोन एज से मॉडर्न एज तक आने में 20 लाख साल लग गए थे। हमें भी एकदम शुरू से शुरू करना होगा। मैं दुनिया को फिर से पहले जैसा बनाऊंगा। मैं हमारे पत्थर बनने और उसे ठीक होने के पीछे के साइंस का पता लगा कर रहूंगा, और मैं यूजुरिहा को बचाऊंगा। हम दोनों हाई स्कूल के लड़के शुरू से एक सिविलाइजेशन की शुरुआत करने वाले हैं। हम इस पत्थर की दुनिया के एडम और ईव बनने वाले हैं। अब आएगा असली मजा। चलो, कम से कम ढेर सारी चीजें तो ले आए। आखिर तुम में इतनी ताकत आती कहां से है ताइजू? एमिनेटा विरोसा जहरीला है, बुना शिमेजी खा सकते हैं, एमिनेटा मस्कारिया जहरीला है। तुम्हें ये किस एंगल से अच्छा लगा? किसी कार्टून से आया हुआ लगता है। नेक्स्ट, मगवर्ड खा सकते हैं, मंक्स हुड। हमें किसी को मारना नहीं है बेवकूफ। यम्मी, तुमने इसमें क्या डाला है? हाँ, बस नमक है, जिसे मैंने समंदर के पानी से निकाला था। एक चुटकी नमक से कोई भी चीज खाने लायक हो जाती है। इससे खाना प्रिजर्व भी किया जा सकता है। क्यों कह लो, ये प्राचीन इंसान की सबसे बड़ी खोज है। इसके लिए थैंक्स सेंकू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। चाहे मैं दिमाग में तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ, पर मेहनत करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ खाने में क्या मिलेगा। ये तो जंगली फल हैं, पर क्या इन्हें खा सकते हैं? सोचने से तो पता नहीं चलेगा, खा के ही देखते हैं। मुझे याद है, मैंने इसे टीवी पर देखा था। ये तो उस समय का सबसे ताकतवर लड़का था, सुकासा शिशियो। ये भी आखिर पत्थर ही बन गया। ये क्या? वो, इसका मतलब सेंकू और मेरे अलावा कोई और भी जिंदा बचा है। इसे यहाँ किसने रखा होगा? मैंने रखा है। कौन बोला? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही इंसान बच गए हैं? हम और इंसानों को जगाएंगे, ये हमारा सबसे पहला काम होगा। सिर्फ हम दोनों के जिंदा रहने से इंसानियत का भला क्या फ्यूचर रह जाएगा? हाँ हाँ, सही कहा। और वैसे भी
हम ठीक 3700 साल बाद ही पत्थर से आजाद क्यों हुए? शायद पत्थर सड़ गया होगा। हाँ, मान लो ये अजीब सा मिनरल खुल गया था। तो क्या सोचने वाली बात नहीं कि हम दोनों एक साथ बाहर कैसे निकले? 3700 साल बाद सिर्फ 6 महीने के अंतर पर। हर इत्तेफाक के पीछे एक पुख्ता वजह जरूर होती है। उस वक्त सिर्फ हम दोनों ही बहकर इस गुफा के पास आ पहुंचे। वो देखो, वो जो ऊपर से चीज टपक रही है, वो बैट गुआनो से बना हुआ एक मिरेकल लिक्विड है, नाइट्रिक एसिड। क्या कहा? नाइट्रिक एसिड? अरे नहीं, लेकिन वो क्या होता है? मुझे पता था तुम यही पूछोगे। मैं तुम्हें हर छोटी बात नहीं समझाने वाला, बेवकूफ। तो यानी तुम कह रहे हो कि इस चीज या इस एसिड से हम पत्थर को पिघलाकर सबको बाहर निकाल लेंगे? काश ये काम करना इतना ही आसान होता। मैं पागलों की तरह कोशिश किए जा रहा हूं। मैंने हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया, बार बार किया, लगातार किया। ये सब कल्पना के दायरे में ही है। क्या ये मिनरल है, क्या ये सेल्यूलर है, ये पता लगाने के लिए मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है। यानी इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। इसी घिसी पिटी सोच को तो मुझे बदलना है, इसीलिए तो बार बार नई सोच के साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है। साइंस में सब्र रखना जरूरी है। मुझे बस थोड़ी लिकर की जरूरत है। हाँ? लिकर में मौजूद अल्कोहल को निकालकर मैं उसे नाइट्रिक एसिड और एथेनॉल के साथ मिलाकर नाइट्रिल बना लेता, जो है एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एचिंग एजेंट। एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा सेनको? हाँ, मैंने कहा नाइट्रिल, और क्या? वो फेराइट ट्रेन बाउंड्री में जाता है और अरे वो नहीं, तुम्हें पता है ये नाइटल फाइटल मेरी समझ में नहीं आती। पर तुमने कहा तुम्हें लिकर चाहिए, तो एक बात बताओ, क्या हम इस अंगूर से वाइन नहीं बना सकते? ये आइडिया बुरा नहीं है, बेवकूफ। ठीक है, अब सारे मेहनत वाले काम तुम करोगे, यही करना बेहतर होगा। वाइन बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। बस अंगूर, किशमिश और बाकी चीजों को पहले मस लो, फिर एक बड़े कंटेनर में डालो और फिर तैयार होने तक रोज उसे मिलाते रहो। कमाल की बात है, अब तो हमें लिकर बनाने के लिए किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। 3 हफ्ते हो गए, लो बन गई वाइन। वैसे सेनको, क्या हमारी अब भी पीने की उम्र नहीं है? अरे बिल्कुल है, अब हमारी उम्र 3700 साल से ज्यादा है। अरे मैं तो भूल ही गया। जैसा सोचा था ये उससे ज्यादा अच्छी बनी है, पर अगर इसे बेचने गए तो कोई इसके लिए एक ढेला भी नहीं देगा। मुझे नहीं पता था कि वाइन बनाना इतना आसान होगा। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अब आगे का काम थोड़ा और मुश्किल होने वाला है। अब हम वाइन की डिस्टिलिंग करेंगे और शुरू करेंगे ब्रांडी से। डिस्टिलिंग क्या? ये क्या होता है? मुझे पता था तुम यही पूछोगे। गरम करो, ठंडा करो, टपकाओ, इससे अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। घबराओ मत। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग 3000 बीसी में ऐसा करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अगर कोशिश करो तो हर काम मुमकिन है। तो अब आएगा असली मजा।
मैं तुम्हें सिखाता हूं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि साइंस के पास किसी चीज का जवाब नहीं है, बस उन चीजों के पीछे के रूल्स को ढूंढना होता है। साइंस तो बस सब्र रखकर अपने मकसद को हासिल करने में की गई मेहनत का नाम है। मेरे एक्सपेरिमेंट शुरू करने के 1 साल बाद जितना सोचा था उससे ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक धीमी पर कामयाब कोशिश। मैं कल्पना को साइंस से हराने वाला हूं। अब आएगा मजा।